लेकिन जिस तरीके से आज बैरिकेटिंग क्रॉस की अखिलेश यादव ने, मुझे लगता है थोड़ा लाइमलाइट में आने की कोशिश की। क्या होगा, इंसान क्या करेगा? एक बार तो पानी सर से ऊपर जाता ही है ना। देखिए, वो पुलिस की बैरिकेटिंग बस सिर्फ इसलिए फांदे थे ताकि वो सरकार पर दबाव बना सकें। एक लंबे समय से जब आपसे कोई कह रहा है कि नहीं ऐसा है, उस पर सुनवाई करने के लिए कौन आएगा? बैरिकेटिंग क्रॉस करने से अगर सरकार सुनने लगी तब तो फिर हर नेता को बैरिकेडिंग क्रॉस करके उसके ऊपर बैठ जाना चाहिए। जब विपक्ष सामने नहीं आएगा तो फिर कौन सामने आएगा, कौन खड़ा होगा, बताइए आप। This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and भैया जी सिल्वर कोटेड इलायची। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर को लेकर लगातार विपक्ष लामबंद है। पुरजोर तरीके से इसका विरोध किया जा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि इसके माध्यम से वोटों की चोरी हो रही है, जिसको लेकर विपक्ष लगातार प्रदर्शन कर रहा है। और आज प्रदर्शन करते हुए अखिलेश यादव जो हैं वो पुलिस की बैरिकेडिंग तक को फांद गए। इन्हीं तमाम मुद्दों पर आज अपने तमाम पत्रकार साथियों से बातचीत करेंगे कि इनका इन सब पर क्या कहना है। जिस तरीके से एसआईआर को लेकर तमाम सांसद जो विपक्ष के हैं वो विरोध कर रहे हैं, आज अखिलेश यादव ने बैरिकेड तक फांद दिया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एसआईआर को लेकर काफ़ी विरोध है लोगों के बीच में। जिस तरीके से वोटर लिस्ट से बिहार में नाम हटाया जा रहा है, तो इस प्रक्रिया के लिए जो विरोध प्रदर्शन लगातार हो रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन जिस तरीके से आज बैरिकेटिंग क्रॉस की अखिलेश यादव ने, मुझे लगता है कि थोड़ा सा ऐसे, जब एक आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इतने सम्मानित सांसद हैं, तो ये थोड़ी सी रवैया थोड़ा सा एक तरीके से देखने में अच्छा नहीं लगता है। एक आम नेता आक्रोश में या जोश में आके इस तरीके जब क्रॉस कर जाता है तो उसको कहा जाता है कि बचकाना हरकत कर रहे हैं इस तरह के नेता। लेकिन किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते आप जब इस तरीके की, मुझे लगता है थोड़ा लाइमलाइट में आने की कोशिश की थी, और जिस तरीके से चूंकि राहुल गांधी इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं, प्रियंका गांधी इस प्रोटेस्ट को लीड कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं अपने चेहरे को बड़ा करने की कोशिश है। लेकिन कहीं ना कहीं से उनकी भी तो मजबूरी रही है कि अगर सरकार उनकी बातों को नहीं सुन रही है या कुछ उनके सामने दुविधाएं आ रही हैं, तभी तो वो इस तरह का काम कर रहे हैं। बैरिकेडिंग क्रॉस करने से अगर सरकार सुनने लगी तब तो फिर हर नेता को बैरिकेडिंग क्रॉस करके उसके ऊपर बैठ जाना चाहिए, पलथी मार के बैठ जाना चाहिए। तो क्या इससे सरकार सुन लेगी? देखिए, लोकतंत्र में एक नियम कानून होता है, एक तरीका होता है प्रदर्शन करने का, और ऐसा नहीं कि प्रदर्शन करने के लिए या प्रोटेस्ट करने के लिए राहुल गांधी और उनकी पूरी टीम अलग अलग तरीके से प्रयास नहीं कर रही है। सोशल मीडिया के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से लगातार आरोप लगा रहे हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि प्रक्रिया में कुछ धांधली है तो आप आरोप लगा सकते हैं, आप अलग तरीके प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा बचकाना हरकत लगती है। अखिलेश यादव बैरिकेड तक फांद गए हैं, कह रहे हैं कि इस तरीके से बचकानी हरकत नहीं करनी चाहिए थी। क्या आपको लगता है सही है? देखिए, दो बातें हैं जिन पे मैं बात करना चाहूँगा। एक तो ये है कि उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का एक नियम होता है, कानून होता है, और वहाँ पर जो लड़ाई है वो लोकतंत्र को लेकर के ही है, ना वो किसी सरकार के पास जाकर के प्रदर्शन करना चाह रहे हैं। वो किसके पास जाकर के प्रदर्शन कर रहे हैं? इलेक्शन कमीशन के ऑफिस। इलेक्शन कमीशन ही जब, अगर सोचिए, इस तरह से आरोपों के घेराव में आ जाएगा, जहां मतदाता जो वोट देता है, ठीक है, उसके आधार पर देश के भविष्य का जो है कहीं ना कहीं फैसला आता है, जो सरकार चुनी जाती है, जो चलती है। तो उस पर भी अगर सोचिए, अब इतनी बड़ी चीज़ें जब आरोप लगने लग जाएंगे, और कहीं ना कहीं वो जो आरोप राहुल गांधी ने लगाए हैं वो प्रेजेंटेशन के माध्यम से उन्होंने दिखाए भी हैं, उसको लेकर के अगर विरोध जताया जा रहा है तो उस पर प्रतिक्रिया आनी चाहिए थी। प्रतिक्रिया में ये चीज़ आनी चाहिए थी खुल करके, साफ इलेक्शन कमीशन को अपनी एक रिपोर्ट जारी कर देनी चाहिए थी कि नहीं भाई, ऐसा फर्जीवाड़े का जो आरोप लग रहा है ऐसा तो कुछ है नहीं। वो तो नहीं आया। उसके बशर्ते हुआ क्या कि जो अनुमति लेकर के प्रदर्शन करने की बात हुई, उसमें भीड़ ज़्यादा हुई तो उनको उठा लिया गया, राहुल गांधी जी को भी उठा लिया गया। अब भाई सोचिए, कितने लंबे समय से इन बातों पर जो है बात करने के लिए तैयार हैं, अखिलेश यादव जी भी तैयार हैं, और सब लोग कह रहे हैं कि पहले ईवीएम का मामला खुल करके सामने आता रहा, लेकिन क्योंकि ईवीएम वाला मामला जहाँ तक है ऐसा हो पाना थोड़ा मुश्किल प्रतीत होता है। लेकिन वोटर लिस्ट वाला जो है, ये कहीं ना कहीं लगता है कि ये शुरुआत से रहा, ये सिर्फ मौजूदा ही नहीं, काफ़ी सरकारों में ये रहा है, पहले भी रहा है कि हुआ है। तो ये, लेकिन एक बड़े पैमाने पर होना, वोटों के साथ छेड़खानी होना, मकान नंबर वाला जो मामला है 0-0 कर करके जो आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं सही साबित होती नज़र आती हैं।
तब एक भय जो है वो बनता है सरकार के अंदर, इलेक्शन कमीशन के अंदर वो भय बनता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी पोल पट्टी खुल जाए। जैसा कि आनंद जी ने अभी कहा कि अगर विरोध है तो विरोध के तरीके से ही विरोध दर्ज कराया जाए, लेकिन बैरिकेड फाड़ने की क्या जरूरत थी? तो मैं बता रहा हूँ ना, देखिए अब एक लंबे, वही मैं बोलने वाला भी था आपसे कि एक लंबे समय से जब आपसे कोई कह रहा है कि नहीं ऐसा है, उस पर सुनवाई करने के लिए कौन आएगा? जब जो संस्था चुनाव करवा रही है वो संस्था ही भ्रष्टाचार के क्या नाम है उसमें आ जाएगी, घेराव में अगर आ जाएगी, उससे जवाब मांगा जाएगा, वो जवाब नहीं देगी। देश की वो संस्था सोचिए जो भविष्य तय करने के लिए बैठी हुई है, तो भाई फिर क्या होगा? इंसान क्या करेगा? बताइए, आप बताइए, उस चीज़ का जवाब आप खुद सोचिए कि क्या करेगा। एक बार तो पानी सर से ऊपर जाता ही है ना, तो ऐसे में जब विपक्ष सामने नहीं आएगा तो फिर कौन सामने आएगा, कौन खड़ा होगा? बताइए आप। जब पानी सर से ऊपर जा रहा है तो ऐसी चीजें होंगी ही, ऐसा इनका कहना है। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये एक प्रोपोगंडा है, सिर्फ और सिर्फ प्रोपोगंडा है। आप याद करिए कि इसके पहले जो अभी लोकसभा चुनाव हुआ था, उस लोकसभा चुनाव में एक प्रोपोगंडा चलाया गया राहुल गांधी एंड टीम के द्वारा, पूरे विपक्ष के द्वारा एक प्रोपोगंडा चलाया गया कि संविधान खतरे में है। आप से कौन से संविधान के अधिकार छीन लिए गए? सरकार तो वही आई है, क्या कोई संविधान का अधिकार आपसे छीन लिया गया क्या? जिसने कहा कि अभी भाई साहब ने बताया कि जिस तरीके से ये प्रदर्शन हुआ, बहुत समय से ये चला रहे इलेक्शन कमीशन सवालों के घेरे में है। हमें बताइए कि कौन से अधिकार संविधान के छीन लिए गए? सरकार तो वही आ गई है। तो ये एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। क्यों चलाया जा रहा है? क्योंकि विधानसभा चुनाव होने हैं बिहार में, यूपी में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। तो विधानसभा चुनाव के पहले इस तरीके के प्रोपेगेंडा चलाए जाते हैं, एक नैरेटिव सेट किया जाता है ताकि माहौल बनाया जाए सरकार के खिलाफ। लेकिन इसका बहुत ज़्यादा कोई बेनिफिट मिलता नहीं है। आज की जनता सब कुछ देख रही है। और ये कौन प्रमाणित करेगा कि जो उन्होंने सर्वे किया है, जो राहुल गांधी की टीम ने, विपक्ष की टीम जो आरोप लगा रही है, इलेक्शन कमीशन तो कई बार कह चुका है कि ऐसी कोई धांधली नहीं हुई है। एक प्रक्रिया होती है कि आप वोटर लिस्ट से आप तो नाम देखेंगे ना कि कहीं रोहिंग्या तो भी नहीं इसमें शामिल हैं, कहीं दूसरे भी तो नहीं इसमें शामिल हैं। तो वो एक प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया के तहत काम करी इलेक्शन कमीशन ने। कई बार इस आरोप के खारिज भी किए हैं कई बार। लेकिन अब ये जो फैक्ट दिखा रहे हैं राहुल गांधी वीडियोस के माध्यम से और तमाम सोर्सेस के माध्यम से, इनको कौन चेक करेगा कि ये सही है? आशुतोष जी, आप क्या कहना चाहते हैं? जिस तरीके से आज देखने को मिला, तमाम सांसद थे, अखिलेश जी वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन वो पुलिस की बैरिकेड फांद रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, वो पुलिस की बैरिकेटिंग बस सिर्फ इसलिए फांदे थे ताकि वो सरकार पर दबाव बना सकें। उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है। कोई बैरिकेटिंग फांदना कोई कानून का बहुत बड़ा उल्लंघन वाला काम नहीं है। उन्होंने सिर्फ ये बात कही है ताकि इस प्रक्रिया पर बड़े बड़े लोग बोलेंगे तो इस पर सरकार सामने आए और उस पर एक्शन ले, उस पर बोले, उस पर बयान दे, अपनी बातों को रखे कि क्या मामला है। अगर उन्होंने ऐसा बोला तो उसको प्रूफ करे। तो सरकार तो पीछे हट रही है। तो संसद में भी तो रख सकते थे ये सब चीजें ना। संसद में सुनवाई कहाँ हुई? आनंद जी ने अभी कहा कि जैसे ही चुनाव आते हैं तो ये सब प्रोपोगंडा है जो शुरू हो जाते हैं, बैरिकेड फांदना, विरोध करना तमाम चीजों का, तो इनके हिसाब से प्रोपोगंडा है ये सब चीजें। आनंद जी ने तो ये भी बताया है कि जो वोटों वाला मामला निकल करके सामने आ रहा है, ये कौन चेक करेगा, इसको कौन प्रमाणित करेगा कि ये गलत है? लड़ाई किस चीज़ की? लड़ाई तो इसी चीज़ की है ना कि इलेक्शन कमीशन को ये प्रमाणित करना चाहिए ना कि अगर ये चीज़ें फर्जी हैं, अगर विपक्ष के द्वारा ये चीज़ें फर्जी उठाई जा रही हैं तो ये गलत है, और अगर ये सही है तो वो भी प्रमाणित करे। क्यों निष्पक्ष होकर के काम नहीं हो पा रहे हैं? आप ये सोचिए ना। आप ना कोई जवाब देंगे, ना कोई क्लैरिफिकेशन देंगे, कुछ भी नहीं देंगे, शांत बैठेंगे। क्या ये माहौल होता है? ये बताइए। आपको वहां बैठाया गया है मुखर होने के लिए। आप वहां पर लोगों के जो आपके जिनके माध्यम से आप चुन करके आप आए हैं, उनके जो सवाल हैं आप उनका जवाब दीजिए। क्यों जवाब नहीं दे रहे हैं? दूसरी चीज रही प्रोपेगेंडा की बात। प्रोपेगेंडा कौन सी सरकार नहीं चलाती है? हर सरकार प्रोपेगेंडा चलाती है। मौजूदा सरकार में भी प्रोपेगेंडा है। उन्होंने प्रोपेगेंडा के चलते अपनी कई बार राजनीति को चमकाया है। क्यों नहीं चमकाया है? बताइए। चमकाया है ना। तो ये बात कहना कि नहीं चुनाव से पहले ये एक प्रोपेगेंडा है। और रही बात अधिकार की, कौन से अधिकारों का हनन हुआ है? अगर अधिकारों का हनन नहीं होता तो जनता को, साथ ही साथ सांसदों को रोड पे उतरने की आवश्यकता नहीं थी, ना ही छात्रों को, ना शिक्षक को उतरने की आवश्यकता थी। अब लेकिन क्योंकि
सबको नज़र आ रहा है कि ये जो चीज़ें चल रही हैं ये ठीक नहीं है, उतरना पड़ रहा है। जब उतर रहे हैं तो उनके विरोध में आप देख ही रहे हैं क्या हो रहा है, प्रतिक्रिया कैसी मिल रही है आपको। बस वही सब चीज़ें चल रही हैं, ये प्रोपेगेंडा नहीं है। ये पारदर्शिता कौन तय करेगा? क्या लगता है वाकई में चुनाव आयोग जो है, इलेक्शन कमीशन, वो निष्पक्ष रूप से काम नहीं कर रहा है? देखिए, इलेक्शन कमीशन ने अभी नहीं, आज से लगभग 15 दिन पहले, आप इलेक्शन कमीशन के बयानों को चेक कर लीजिए, उनके आदेशों को चेक कर लीजिए। आज से लगभग 15 दिन पहले इलेक्शन कमीशन ने पूरी तरीके से इन सभी आरोपों को खारिज किया था और ये कहा था कि ये सिर्फ और सिर्फ एक आरोप लगा रहे हैं, इसमें कोई तथ्य नहीं है, कोई तथ्य नहीं है। इलेक्शन कमीशन जब इस बात को खारिज कर चुका है ऑलरेडी, उसके बाद भी अगर आपको लग रहा है कि इसमें कोई खामी है, तो आपको जिस तरीके से भी जांच हो रही है उस प्रक्रिया को पूरी हो जाने दीजिए। उस प्रक्रिया के बाद अगर आपको लगता है कि नहीं इसमें कुछ खामी है, तो फिर आप सवाल उठा सकते हैं उसमें। प्रक्रिया तो पूरी होनी चाहिए ना। अगर प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए और इलेक्शन कमीशन के सिर्फ कह देने से कि चीजें खारिज हो जाएं तो ऐसे नहीं होने वाला। अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इलेक्शन जैसे राहुल गांधी ने प्रूफ करके दिखाया है चीजों को, वैसे इलेक्शन कमीशन भी प्रूफ करके दिखाए ना। वो भी बताए कि हाँ ये चीज गलत है। उन्होंने दिखाया है, एक एक आदमी 4-4 बार वोट डाला है, 4-4 अलग अलग जगहों पे वोट डाला है। तो उस इलेक्शन कमीशन को दिखाना चाहिए कि ये चीजें गलत हैं। उसने तो नहीं दिखाया। क्या लगता है क्यों ऐसी चीजें अभी तक नहीं सामने आ रही हैं? अब मैं आपको बताता हूँ, इसी बात पे सुनिए। जैसा कि कह रहे हैं आनंद जी कि 15 दिन पहले से जो है इलेक्शन कमीशन अपना जो है जवाब देने को तैयार है और जवाब दे रहा है तमाम माध्यम से। राहुल गांधी ने जो वीडियो डाला है वो 8 अगस्त को डाला है। आज तारीख कितनी है? 11। 3 से 4 दिन उनके हुए हैं वीडियो डाले। इलेक्शन कमीशन उसके पहले से जो है अपना जवाब दे रहा है। कितने दिन का अंतर है आप सोचिए। तो किस चीज़ का जवाब दे रहा था इलेक्शन कमीशन, और अब 3 दिन में किस चीज़ का जवाब नहीं दे पाया है, ये सोचने की बात है। मैं इसमें बताना चाहता हूं कि SIR जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, इसका विरोध प्रदर्शन 8 तारीख से नहीं शुरू हुआ है। इसका विरोध प्रदर्शन कई दिनों से शुरू हो चुका है। बहुत दिनों से, जब से ये प्रक्रिया वोटर लिस्ट वाली शुरू हुई है, तब से इसका विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ है। उन्होंने ये जो वीडियो डाला है उसके पहले 6 महीने पहले से वो तैयारी कर रहे हैं, यानी इसके 6 महीने पहले से विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका था। इलेक्शन कमीशन ने इसको कई बार खारिज किया है। ठीक है, तैयारी हो रही थी, चर्चा का विषय SIR था, ठीक है, लेकिन वोटर लिस्ट पर भी तो उन्होंने जवाब दिया ना। जवाब क्यों नहीं दिया? वोटर लिस्ट पे तो जवाब देना चाहिए था ना एटलीस्ट। अगर आपने, जाहिर सी बात है, जब वीडियो बनी और वो वीडियो पब्लिक में भी गई, इलेक्शन कमीशन को भी टैग किया गया, इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछा गया, उस पर क्यों नहीं बोला इलेक्शन कमीशन? सिर्फ SIR पर अगर कोई जवाब दे भी दिया, मैं कह रहा हूं, तो इससे क्या सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं? इस पे जवाब क्यों नहीं दिया? ये कौन तय करेगा कि नहीं जवाब देगा ही नहीं इलेक्शन कमीशन? किसके चक्कर में वेट कर रहा है? जब सीधे सीधे तलब हो रहा है, जब सीधे सीधे जनता, जाहिर सी बात है सांसद हैं, तो अगर पूछ रहे हैं तो जवाब तो देना चाहिए ना आपको। तो जवाब क्यों नहीं आ रहा है? तो ये तमाम हमारे पत्रकार साथी थे जिनका ये साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से SIR को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसकी निष्पक्ष रूप से जांच होनी चाहिए और जो विपक्ष के सांसद हैं उनको भी संतुष्टि मिले, ऐसा काम होना चाहिए। फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। देखते रहिए खबर चौक। शुक्रिया। New Public Inter College Lucknow. Admission open. For more information, call 0522 282232 or 7755 089585.